पर तुम्हें तो वो अपराधी लड़का नहीं पसंद आया। अंकल मैं वीर से प्यार करती हूँ और आप प्लीज बार बार ये बात मत दोहराइए। क्या हो तुम सब? हमारे परिवार में सिर्फ तुम्हारा ही कंगला परिवार है जिसमें न अक्ल है और न पैसा है। अरे ये भी देखो, इसने कितना अच्छा लड़का चुना है। ईशान इसे छोटी सी उम्र में अपना पेंट हाउस बना लिया है और मेरी बेटी को लग्जरी कार में घुमाता है। वैसे गौरी एक सलाह देता हूँ मैं, तुम इतनी अच्छी दिखती हो, तुम अपने इस लूजर बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ, बहुत अमीर है, मेरा ही दोस्त है, क्यों ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ? वो तुम्हारे इस कोमा में से आए हुए नाकारा बॉयफ्रेंड से तो काफी बेहतर ही होगा। सर आपका सूट रेडी। थैंक यू तरुण। क्या तुमने गौरी की शादी की गिफ्ट की अरेंजमेंट देखी? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मिसेस इंदिरा ने खुद एक एक गिफ्ट पसंद किए हैं। सारे गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। ये सारे गिफ्ट्स सिंह फैमिली का नाम एक ही झटके में देश की टॉप फैमिलीज में ले आएंगे। ठीक है तरुण, तुम जाके बाकी अरेंजमेंट देखो, मैं रेडियो के हॉल में मिलता हूँ। सर गौरी, आज तक तुम्हारे सब रिश्तेदारों ने तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया है। मैं आज तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे सिंह परिवार का नाम रातों रात हमारे हाई सोसाइटी सर्कल में मशहूर हो जाएगा। यही स्टेटस तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के मुंह पे एक जोरदार तमाशे की तरह होगा। जो लोग गरीब होते हैं ना, वो ऐसे इवेंट्स में ढोल नगाड़े पीटते हैं ताकि अपनी गरीबी छुपा सकें। तुम हर बार सिंह परिवार के गरीब होने पर मजाक उड़ाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अमीर हो? वीर बेटा तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ये कैसे हो बेटा? अंकल आंटी बहुत से लोग आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आप तब तक उनसे मिलिए, मैं इससे निपटता हूँ। ठीक है हम चलते हैं। ओ तो तुम हो वो लूजर वीर जो गौरी से शादी करना चाहता है। शान, बात बात पर लोगों की बुराई करके तुम कूल नहीं बनते, उल्टा और बेवकूफ लगते हो, समझे? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फटीचर कहीं के? गुरदीप सिंह पंजाब के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर देवराज और मिस गौरी सिंह को उनकी शादी की बधाई देने आ चुके हैं और साथ ही मिस्टर गुरदीप हमारे प्यारे से कपल के लिए शादी का बहुत ही बेहतरीन तोहफा भी लाए हैं जो है 10 करोड़ नकद रुपए। मिस्टर गुरदीप सिंह यहाँ? ये कैसे हो सकता है? पंजाब के सबसे अमीर इंसान इस शादी में आए हैं, वो भी 10 करोड़ रुपए का तोहफा लेकर। हेमंत गिल दिल्ली के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर और मिस गौरी को दुनिया का सबसे बेशकीमती पिंक डायमंड का नेकलेस और सोने से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देकर शादी की बधाई देते हैं। पिंक डायमंड नेकलेस? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सिर्फ वहाँ फोटोज में देखा था। इंडिया में इसका सिर्फ एक ही पीस है। ये तो हर एक लड़की का सपना है ईशान। चिल्लाना बंद करो और इस नेकलेस के सपने देखना भी। 70 करोड़ रुपए का नेकलेस है वो। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा ना तो भी अपनी जिंदगी में नेकलेस नहीं खरीद पाऊंगा। मिस्टर गिल, मिस्टर सिंह, मेरा नाम ईशान वर्मा है। मैं आप लोगों को सालों से एडमायर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ शादी अटेंड करने आए। सॉरी सर, सॉरी। मिस्टर सिंह, मिस्टर गिल, यहाँ आइए। हेलो मिस्टर वीर। हेलो मिस्टर वीर देवराज। हेलो मिस्टर वीर, इतने सालों के बाद आपसे मिलना वाकई बहुत खुशी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको इतना कीमती गिफ्ट लाने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप और आपकी फैमिली की खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप बैठिए, मोमो डैड बस आते होंगे। ठीक है, मिलते हैं वीर जी। हॉल में मुलाकात होती है जी। आखिर हो कौन तुम और असलियत क्या है तुम्हारी? मेरी असलियत तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है शगुन में थोड़ी सी भीख देके तुम तुम्हारी गरीबी दिखाओगे? देखो आसपास इस पार्टी में तुमसे कहीं ज्यादा अमीर लोग हैं और काफी बेशकीमती तोहफे भी लेकर आए हैं। हम कैसे मान लें कि तुम्हारे ये बुलाए हुए गेस्ट तुम्हारे भाड़े की टक्कर नहीं है? और वैसे भी तुम्हारा जैसा इंसान खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक कह सकता है। एकदम सही कहा तुमने। तुमने जरूर
एक्टर्स को ही हायर किया होगा, वरना तुम जैसे भिखारी की औकात नहीं कि इंडिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी शादी में बुलाए और उन्हें कन्विंस कर लिया कि इस घटिया शादी में करोड़ों को गिफ्ट लेकर वो तुम्हारी शादी अटेंड करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों की मेरे लाइफ में इतनी अहमियत है, मैं तुम्हारे लिए नाटक करूंगा? सुनो, तुम ये अपनी घटिया एक्टिंग और बकवास बंद करो और मान ले कि तू ये सब कर रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई छिपेगी नहीं, समझा ना? तू रहेगा फटीचर का फटीचर। हाँ, और एक सेकंड के लिए तो मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गई थी, लेकिन क्या फायदा, इतने सारे लोगों के सामने तो तुम्हारी जोड़ी पकड़ी गई। गौरी, ऐसे झूठे और नालायक आदमी की वीर बनोगी तुम? वीर कोई नाटक नहीं कर रहा है, तुम्हें उसकी असलियत का पता नहीं है, इसलिए शायद तुम ऐसे बोल रही हो। इसकी असलियत, ये है इसकी असलियत। एकदम राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की। तुम बेवकूफ और ये वीर एकदम घटिया। कोई पागल ही होगा जो तुम दोनों की बातों पर यकीन करेगा। बेचारा तुम्हारा परिवार, एक तो तुम लोग पहले से गरीब और ऊपर से तुमने अपना घर भी बेच दिया शादी के लिए, और इस जैसे झूठे मक्कार और गरीब आदमी के लिए मुझे तो तुम्हारी बेवकूफी पे हैरानी होती है। बस लिया, बहुत हो गई बदतमीजी, अब तुम अपनी हड़ताल कर रही। अरे, अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? एकदम सही लड़का मिला है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम चला और ये कमीना, खूब जमेगी ये जोड़ी। थप्पड़ के बाद तुम्हारे जबान पर लगाम लग जाए। तुम जैसे घटिया आदमी से यही उम्मीद थी, तुम जैसे नीच। मेरे को ना मजाक उड़ाना और शौक है तुम्हें नीचा दिखाने का। तुम्हारे इसी शौक की वजह से मैं नहीं, तुम बहुत नीचे। ये सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो। वीर के बच्चे, मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दे मुझे, नहीं तो पछताएगा तू बहुत। वीर, मैं तुझे देश में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। अच्छा, तुम मुझे देश से निकाल रहे हो, तो निकाल के दिखा, मैं तुझे आज गलत साबित करके रहूंगा। तुम मुझे भी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी। मिस्टर तरुण शर्मा को तो जानता ही होगा ना, वो मेरे मित्र हैं। उनको अगर पता चला तो वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तरुण शर्मा तुम्हारे दोस्त है? अच्छा, एक काम कर, तू उसे अभी के अभी यहाँ बुला, मैं भी देखता हूँ तेरा दोस्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है। रुक जा कमीने, अभी तुझे पता लगेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। अभी मिस्टर तरुण शर्मा को बुला के लाता हूँ। तुझे अगर मेरे जूते पर नाक नहीं रगड़वाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। जब मिस्टर तरुण शर्मा यहाँ आएंगे ना तो तुम्हारा खेल खत्म और तुम अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे, समझे? मैं घुटने पर बैठ के माफी मांगूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मेरे सामने घुटने के बल बैठा मिले। आज भी सर की शादी है, आज के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी एकदम टाइट रहनी चाहिए। अगर आज के दिन किसी ने कोई भी गलती करी तो समझो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? मिस्टर तरुण, मैं ईशान वर्मा। ईशान वर्मा? ओ, मिस्टर हंसराज वर्मा तुम्हारे फादर हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपको तो सब कुछ याद रहता है। तुम्हारे चेहरे पर ये क्या है? वो कोई पार्टी में बहुत बदतमीज इंसान घुस आया था, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बक रहा था आपके लिए भी, तो फिर मैंने उसको 2-4 उल्टी बातें सुना दी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बहुत मारा। वीर सर की शादी में ये सब क्या हो रहा है? कृपया मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कौन है जो हमारी पार्टी में आके बदतमीजी कर रहा है? चलो मेरे साथ। हाँ मिस्टर तरुण, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए। क्या हुआ वीर? मिस्टर तरुण को देख के हवा टाइट हो गई तुम्हारी? अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम। क्या हुआ वीर? कहीं फिर से तो हाथ पैर काम करना बंद नहीं कर दिया तुम्हारे? ओह, तो अभी भी एक्टिंग जारी रखी है तुमने अपनी? ये कब तक नाटक करते रहोगे? कभी ना कभी तो झुकना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मिस्टर तरुण शर्मा वो शख्सियत है
जिनके सामने अमीर से अमीर इंसान भी सर झुकाता है, तो फिर तुम क्या चीज हो? सुना, अपना ये तमाशा बंद कर और चुपचाप उनके सामने घुटने टेक दे, समझा ना? मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण के सामने बदतमीजी करने की? तुम्हें अपनी जान देनी नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण? इतने मीडिया में बाहर निकालिए। लड़की तुम है तरुण, मुझे पता नहीं क्या तुम्हारे इतने बदतमीज दोस्त है। तो जैसे गंदी नाली के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण शर्मा को उनके नाम से बुलाने की? हाँ, मिस्टर तरुण शर्मा से पंगा लेके तुमने अच्छा नहीं किया। अब इस पूरे शहर में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पैसा और पावर ना सही, पर इंसान अपनी औकात देखे तो वो खोले ना। पता नहीं गौरी ने तुम में क्या देखा? अरे ये कैसा इंसान चुना है तुमने? ये खुद तो बर्बाद होगा ही, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। देखा ना वीर, मिस्टर तरुण शर्मा यहाँ मेरी वजह से आए हैं, मेरी वजह से। और अब भी तुझे लगता है कि तू ये नाटक कर सकता है? चला ना बाहर, उठा मुझ पर हाथ। अब मैं तेरे साथ इस गौरी के परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा और इस गौरी के माँ बाप को सबके सामने नाक रगड़ कर माफी मंगवाऊंगा और ये सब कुछ होगा तुम्हारी वजह से। तेरे ये गंदे हाथ मुझसे दूर रख। तेरी तो शांत। लोगों को नीचा दिखाना, अमीर लोग की चापलूसी करना, इसका यही नतीजा है। तो जिंदगी भर लोगों के तलवी काटते रह जाएगा। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण के सामने ईशान पर हाथ उठाने की? लगता है तू सच में मरना चाहता है। मरने का तो मन तुम्हारा है। आज मिस्टर वीर देवराज और गौरी सिंह की शादी की खुशी में देवराज परिवार अपनी होने वाली बहू को कुछ तोहफे देना चाहते हैं। पहला तोहफा देवराज इंडस्ट्रीज के 20% शेयर। दूसरा तोहफा 80 करोड़ रुपीस कैश। तीसरा तोहफा देवराज इंडस्ट्रीज में सीईओ की पोजीशन। मिस्टर वीर और मिस गौरी के साथ साथ उनके परिवारों का भी संगम हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि दोनों परिवार हमेशा खुशहाली से रहें, मिलकर रहें और सालों साल दोनों के घरों में खुशहाली और भगवान की कृपा बनी रहे। हम आज मिस्टर वीर और मिस गौरी की खूबसूरत प्यार की डोर को हमेशा के लिए बांधते हैं। फिक्र मत करो वीर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना खून बेचना चाहती हूँ। गौरी, देख लियो तुम कैसे सब लोग हमारी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी बेटी ने बस अभी तक सब दुख और परेशानियां ही देखी थी। अब जाके उसकी जिंदगी में ये खुशी नसीब हुई है। देवराज परिवार जैसा परिवार पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने कभी हमें कम नहीं समझा। इन्होंने गौरी को खूब प्यार दिया। मुझे यकीन है गौरी भी इन्हें खूब प्यार और इज्जत देगी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ईशान, वीर तो इंडिया के बिजनेस टाइकून और देवर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का बेटा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही ना मुझे गौरी के खिलाफ उठाया था और उससे मैंने रिश्ता करवाया, वरना आज मेरे को भी गौरी के मेरे बहुत फायदा होता। मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तूने उनको अपने से हमेशा कम समझा और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, उल्टा मुझको निजाम लगाने कमी नहीं। मैं वीर सर के सामने कभी भी दुश्मन मान नहीं लेता, कभी उनको पसंद नहीं करता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कभी तू तो पहले से ही बर्बाद है। मैं तुझे बर्बाद करूंगी। सुन, तेरी
हिम्मत कैसे हुई खुद को वीर के बराबर करने की? तू तो एक नंबर का कमीना, जाहिल और घटिया आदमी है। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम हो तो मेरी बहन ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो गौरी, प्लीज। तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुमने तो शायद सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे ना? मुझे मालूम है गौरी, मैंने बहुत गलतियां करी है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। सॉरी रिया, मेरा दिल अच्छा जरूर है पर मैं बेवकूफ नहीं। मुझे पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ सही कहा, तुम्हें हमारी रिश्तेदारी नहीं बल्कि जीजा का पैसा खींच रहा है। जब हम गरीब थे तब कहाँ थी तुम? और तुमने तो ये भी कहा था ना कि तुम वापस आओगी जब ये रिश्ता रखने, तो तुम घुटने के बल पे बैठकर अपने आप को 3 थप्पड़ मारोगी। ठीक है, अगर मेरे थप्पड़ मारने से तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो मैं खुद को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज गौरी प्लीज। तुम तो सच में बहुत बेशर्म हो। गौरी तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ओके? गौरी तुम इतना गिर जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था, तुमने ये बात हमसे छुपाई ताकि हमें किसी का फायदा ना हो। तुम शायद भूल गई हो कि हम तुमसे बड़े हैं। बड़ों से क्या इस तरह पेश आते हैं? एक नंबर की बेशरम और लालची लोग हैं आप लोग। एक मिनट गौरी, सीधे सीधे बताइए आपको चाहिए क्या? हम लालची नहीं हैं, हम लोगों को सिर्फ 10 करोड़ दे दो और फिर हम आगे से गौरी को कभी परेशान नहीं करेंगे। क्यों? भी बच्ची है ना? सही कहा था गौरी ने, तुम सब एक नंबर की घटिया और बेशर्म इंसान हो। बेशर्म कह रही हो तुम हमें? अरे तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, अगर हमने थोड़ा सा उसमें कुछ मांग भी लिया तो इसमें गलत क्या है? अरे तुम्हारे ये पैसे तो चिल्लर के बराबर है तुम्हारे लिए। दीपिका तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। देखो तुम भी ये नहीं चाहोगे कि लोग ये अफवाह उड़ाते फिरें कि मिस्टर वीर देवराज अपने बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब देखो एक को 10 करोड़ रुपए दे दो और देखो 10 करोड़ रुपए तो देने हैं और तुम इतने कंजूस भी नहीं हो कि तुम रुपए नहीं दे पाओ। बस करिए आप लोग अपनी घटिया बातें, बस बहुत हो गया। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है गौरी? तुम जरा अमीर हो गई हो तो क्या हम गरीबों से बेहतर समझने लगी हो अपने आप को? अगर ये बात बाहर फैल गई ना कि तुम घमंडी हो गई हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाइए सजा दीजिए, फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि यहाँ क्या हुआ। फिर देखते हैं दुनिया किसको अच्छा इंसान मानती है और किसको बुरा। अरे इतनी बहस करने से क्या फायदा? बहस मत करो, हमें तुम्हारा रुपया दे दो, हम खुद ही चले जाएंगे। मेरे पैसे तुम्हें देने से अच्छा है कि मैं उनमें आग लगा दूं। तरुण शर्मा इन्हें बाहर फेंकिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? अरे क्या है भाई, छोड़ दो। ये क्या तमाशा बना रखा है? जब गौरी का परिवार गरीब था तब उनका मजाक उड़ाते थे, उनको नीचा दिखाते थे, और जब तुम्हें उनकी असलियत पता चल गई तो तुम हमारे सामने पैरों में गिर के माफी मांग रहे, और जब उससे भी बात नहीं बनी तुम ब्लैकमेलिंग करते रहे। छी, एकदम नीच लोग हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम जैसे गलीच लोगों को मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। किशोर, ये है तुम्हारा महान दामाद जो तुमने गौरी के लिए चुना है। मेरे दामाद ने तो तुमसे कहा, मुझे तुम्हारे साथ किया, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है आकर तमाशा करके पैसे मांगने की? निकल जाओ यहाँ से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या बोल रहे हो किशोर? मैं सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता नहीं रहा। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे तुम जैसे खिलौने रिश्तेदारों से रिश्ता रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। किशोर, जब लोगों को इस बात का पता चलेगा और लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे तो तुम इस बात से डर नहीं लगा क्या? क्योंकि मेरा दिल साफ है और सच सबके सामने है। करण, हाथ में दे। यस सर। करण, शुक्र है अब ये सब तमाशा बंद हो गया। अब तुम मेरी बहन बनने के लिए तैयार हो। Will you marry me, गौरी? marry him, marry him, marry him, marry him. मैं तैयार।